दोस्तों, यारों, बंधुओं, आपका स्वागत है बडोला जिंदगी में। साल 2025 के शुरुआती 2 महीनों में महाकुंभ की गूंज रही। क्या इंस्टा रील्स और स्टोरीज और क्या ही यूट्यूब वीडियोस। सोशल मीडिया पटा पड़ा था महाकुंभ से रिलेटेड कंटेंट से। और हो भी क्यों ना, ये अमृत संयोग 144 वर्षों में एक बार बताया गया था। इस कारण 45 दिनों के शुभ संयोग में ह्यूमन रिलीजियस गैदरिंग के सभी रिकॉर्ड टूटे। हर मन की बस यही इच्छा थी कि किसी तरह से इस दुर्लभ संयोग के साक्षी हो जाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात आकाश में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की खास अलाइनमेंट की वजह से कुंभ का शुभ संयोग पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। तो 2025 में इस मेले का शुभारंभ रहा 13 जनवरी से, जो महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक चला। ये शुभ संयोग 45 दिनों तक रहा और पृथ्वी पर सबसे बड़ी रिलीजियस ह्यूमन गैदरिंग के तौर पर दर्ज हो गया। ये केवल लोगों की भीड़ मात्र नहीं रही, ये सही मायनों में कालांतर से चली आ रही सनातन के प्रति आस्था का सैलाब रहा। और इसी आस्था के सैलाब में आस्था की एक डुबकी की मंशा हमारे मन में भी थी। तो फिर जैसे ही मन की इच्छा भोलेनाथ के आदेश में परिवर्तित हुई, तो समापन से ठीक 2 दिन पहले हम भी चल पड़े त्रिवेणी संगम की ओर। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, आराम से जाएंगे। सीजन बनने दो, थोड़ा सा माहौल बनने दो, उसके बाद जाएंगे। ओहो, भगदड़ हो गई, ताम झाम लगा पड़ा है, जगह जगह जाम लगा पड़ा है। जितने भी अमृत स्नान है वो खत्म होने दो, उसके बाद जाएंगे। आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तरसों जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। ये काम, वो काम, ये बहाना, वो बहाना, छोटा बहाना, बड़ा बहाना करते 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 समापन की ओर आ चुके हैं। लेकिन अब फाइनली छोड़ के सारे काम काज हम चले प्रयागराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रीमती जी भी तैयार। आज है 24 फरवरी 2025 और परसों यानी कि महाशिवरात्रि का दिन 26 फरवरी को, और महाकुंभ की समाप्ति हो रही है। महाशिवरात्रि का दिन क्लोजिंग हो जाएगी। बहुत रश अभी भी सुनने को मिल रहा है, लेकिन कितने बहाने और कब तक बहाने बना सके, भीड़ कितनी है, क्या वीकेंड है, कैसे, सबको नकारते हुए हम निकल ही गए। आगरा टोल प्लाजा पर हैं हम। लगभग 200 किलोमीटर का ट्रैवल हो चुका, दिल्ली टू आगरा टोल प्लाजा, और अभी भी लगभग 500-550 की जर्नी है अभी किलोमीटर्स की। इससे ज़्यादा डिले तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि बुलावा भी था और श्रीमती जी के साथ था। टाइम हो रहा है 8 बज रखे हैं अभी, और लगभग 200 किलोमीटर का ट्रैवल हुआ है। और ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है, जर्नी स्टार्ट हुई है जाहिर सी बात है दिल्ली से। चलिए चलते दिखाते हैं आपको स्टार्ट से। अरे हो ही गया दोस्तों, हो गया, बैग नहीं मिलने का। ये सही है कब्जे का। जी हाँ, पिछले 1.5 महीने से दिल्ली टू प्रयागराज के जाम के किस्सों से उकताकर बस सेवाएं ली गई। वैसे एक बार तो प्लान बाइक राइड करके जाने का बना लिया था, पर श्रीमती जी के आग्रह पर वो प्लान त्यागना पड़ा। गंगा मैया की जय। तो मॉर्निंग में बाइक से प्लान कैंसिल होने के बाद इवनिंग में हम निकले 4:30 बजे प्रयागराज के लिए। वैसे तो 700 किलोमीटर की जर्नी बाय बस 12 घंटे की है, मगर बस स्टाफ के हिसाब से पिछले कुछ दिनों से ये यात्रा 20 से 25 घंटों में पूरी हो रही थी। इसका मतलब हम तो बस अब भोलेनाथ के भरोसे थे। तो लगभग 3.5 घंटे और 200 किलोमीटर के बाद बस ने अपना पहला ब्रेक लिया, आगरा टोल प्लाजा। 8 बज रहे हैं यहाँ पर। आगरा टोल प्लाजा के पास ही रोका। 200 किलोमीटर अभी ट्रैवल हुआ है। क्या लेना है? मैं सोच रही हूँ
मैं तो चाय लूँगा। एक हाँ एक ही है फिलहाल तो। लो ये धन्यवाद। पिछले कुछ समय से महाकुंभ की यात्रा से लौटे लोगों से सुन रहे थे कि रास्ते में ब्रेक के दौरान भीड़ बहुत है और जिससे खाने पीने की काफ़ी प्रॉब्लम है, मगर हमें इस ब्रेक के दौरान सब कुछ नॉर्मल ही लगा। तीन 17 जर्नी कैसी रही? ये हमारा सेकंड ब्रेक था और बस स्टाफ द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ से डिस्टेंस तो कम है प्रयागराज का, मगर पिछले कुछ दिनों से टाइम की कोई लिमिट नहीं है भयंकर जाम की वजह से। मगर शायद भोलेनाथ को आज कुछ और ही मंजूर था। तो जाम नहीं रहा दोस्त आज? अरे वाह, मुबारक हो, बताइए। यहाँ से संगम वंगम कितना होगा दोस्त? 15-16। क्या कैसे जा रहे हैं? बाइक से स्कूटर वगैरह। अच्छा एक चीज़ और है हाँ प्रभु, जी। वापसी का क्या सीन है आप लोगों का? क्या टाइमिंग है? मेरी गाड़ी तो वापसी गाड़ी शाम को चलती है, स्लीपर आपको बुक है। तो दोस्तों बिना किसी मेजर जाम के हम दिल्ली से सहसो बाईपास 12 घंटे में ही पहुंच गए, जो त्रिवेणी के संगम से लगभग 20 किलोमीटर पहले था, क्योंकि आउटसाइड बसेस की एंट्री प्रयागराज में फिलहाल बैन थी। अब बस से उतरते ही हमें सामने दिखी एक लोकल बस जो त्रिवेणी संगम की ओर ही जा रही थी। तो बस हम हो गए सवार। आप लोग भी कुंभ ही जा रहे हो? तो बस ठीक है, सभी जा रहे हैं मतलब। आ जाइए जी, प्लीज आइए ना, कोई बात नहीं। ठीक है, एक ऐसा क्या लक लेके चल रहा हूँ मैं, जाम भी नहीं मिला भाई। भावना में बैठ धूप तो ला रखी हो। कितना है यहाँ से डिस्टेंस? 3 किलोमीटर? नहीं ऐसे नहीं, 10 मिनट में डालेंगे ना। चलो गंगा मैया की जय। हाँ भैया, कितना है डिस्टेंस यहाँ से? 7 टोटल। कितना ले रहे हो आप लोग? 500। 2 आदमी का 500। तो दोस्तों अब तक का किस्सा यूं है कि बाईपास पे उतरते ही हमारे लिए लोकल बस खड़ी थी। हम बस में सवार होकर पहुंचे संगम बस अड्डे पर। वहां पहुंचकर हमने कुछ पूजा के लिए फूल लिए ही थे कि सामने देखा त्रिवेणी संगम की ओर जाने वाली बाइक्स खड़ी हैं। सच में ऐसा लग रहा था जैसे भोलेनाथ ने जगह जगह पर हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है। तो अब हम तिवारी जी की बाइक पर सवार हैं, जो वहाँ के लोकल ही हैं। त्रिवेणी की ओर जाने वालों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों कुल जमा जोड़िए कि बिना ज़्यादा जद्दोजहद के हम जल्दी ही होंगे प्रयागराज मेला क्षेत्र में। सामने वो पुल क्या है, वो जो तिरंगे जो लहरा रहे हैं? वो शास्त्री पुल है। शास्त्री पुल वही है? ये नया पुल वो है? ये नया पुल जो बना है। अच्छा, वो सामने जो है रेलवे का। अच्छा। के लिए बढ़ा दिया गया ना। वैसे तो कल था। हाँ। लेकिन ये कि अरेंजमेंट है, इतना है, लोगों की आवाजाही है, लोग प्रशासन ने बढ़ा दिया है। हाँ। चलो बढ़िया है। पब्लिक रुक नहीं रही है। हाँ हाँ हाँ। मेला खत्म यहाँ से कर दिया जाए और रास्ते में जो पब्लिक है हाँ 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 हाँ। 4,000, 2,000, 5,000, 1,000 किलोमीटर से चल के आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। और यहाँ आने के बाद उसको कुछ मिले ही ना। सही कह रहे हैं। तो फिर उसको बेचारे का आने क्या फायदा? हाँ, मायूसी रहे। तो आपके हिसाब से जो देख रहे हो आप, ये सुबह ही रश ज़्यादा रहता है, दिन में रहता है? नहीं, दिन में अभी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। पब्लिक अब आएगी 7-8 बजे के बाद। हाँ। वो पूरा दिन इसी में भ्रमण करेगी, मेला देखेगी। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद में शाम को वो निकलेगी। माघ पूर्णिमा जो थी वो 29 तारीख को थी। नहीं नहीं, वो तो अमावस थी, मौनी अमावस थी। माघ पूर्णिमा तो 12 तारीख थी। माघ पूर्णिमा 12 तारीख को थी। माघ पूर्णिमा 12 तारीख, तब तक अखाड़े रहे होंगे ना? नहीं, नहीं। वो माघ पूर्णिमा तक कल्पवासी रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो मेन बसंत पंचमी समापन हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। 8
8 बजे के बाद ज़्यादा दिक्कत है। 8 बजे क्या दिक्कत हो जाएगी है? बाद 8 बजे से रात से सुबह 8 बजे तक फोर्स वाले रहते हैं। अच्छा फोर्स वाले 1% नहीं बोलते, वो खुद बैठाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे अभी है। हाँ अभी फोर्स वाले लगे होंगे। हाँ, फोर्स वाले खुद बुला बुला के पैसेंजर को बैठाते हैं। अच्छा उसको खुद बैठाते हैं, लेकिन अभी अपने साहब लोग 8 बजे के आने के बाद। ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियाँ तिवारी जी, ठीक है, उनको अपना करने दो, आप अपना कर ही रहे हो, चीज़ें चल ही रही है, ऐसे सामंजस्य बैठता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है तिवारी जी, धन्यवाद। तो जी चले, चलो लेट बिना देर करे, बिना भीड़ आए से पहले। जिन्हें भीड़ आए बिना थोड़ा उजाला तो आने दो यार। अरे इसी में मजा है, सूर्य उदय से पहले आप स्नान करके हो। सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, हाँ। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में, yes। चलो जी। और इस वक्त हम हैं संगम नगरी के मेले क्षेत्र में। जय भोले शंकर। बाबा ठीक हो? ठीक है आप? चाय पी ली सुबह की? चाय हो गई? प्रयागराज, प्रयाग अर्थात प्रथम यज्ञ अथवा नदियों के संगम का स्थान, जहां एक तरफ सनातन मान्यताओं के अनुसार ये स्थान ब्रह्मा जी द्वारा किए गए प्रथम यज्ञ के लिए माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दिव्य स्थान भारतवर्ष की 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है। बोलो गंगा मैया की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ज़्यादा पीछे नहीं जाना, यहीं पे रहना पीछे। तो ना सुनो, ज़्यादा पीछे मत जाओ, आगे आ जाओ। कोई बात नहीं, चलेगा, अच्छा है, रहने दो। आ जाओ इधर। अरे नहीं, कोई नहीं, रहने दो, वो सही है। तो ना यार, सुनते क्यों नहीं हो? दोस्तों, ये झिड़की डर और केयर के परिणाम स्वरूप थी, क्योंकि अभी अभी नाव वालों ने बताया था कि थोड़ी देर पहले 2 लोग बह चले थे यहाँ से। हालांकि पीछे चलती हुई रेस्क्यू बोट्स ने उन्हें बचा लिया था। सच में हम दोनों ही आनंदित हैं। हम दोनों के लिए ही ये पहली कुंभ यात्रा रही। कुंभ मेले की कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से जुड़ी है। कुंभ यानी घड़ा या कलश। कहते हैं समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को जब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत असुरों से बचाकर दौड़े, तो सभी असुर 12 दिनों तक उनका पीछा करते रहे। और मान्यता है कि इन 12 दिनों के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर पड़ी। ये स्थान थे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। तभी से इन स्थानों पर ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अलग अलग समय पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालु ध्यान, जप, तप और साधना के लिए आते हैं। माना जाता है कि ये समय और स्थान आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ होता है। प्रत्येक 6 साल में अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों पश्चात पूर्ण कुंभ। 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ इसलिए क्योंकि असुरों द्वारा 12 दिनों तक अमृत कलश का पीछा किया गया था और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के समान है। इसलिए हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। इसी प्रकार 12-12 वर्षों के 12 पूर्ण कुंभ के आयोजन पर हुआ 144 वर्षों पश्चात ये महाकुंभ। यानी 6 साल में लगने वाला अर्ध कुंभ या 12 सालों में लगने वाले पूर्ण कुंभ में भले ही आज की पीढ़ी के लोग शामिल हो जाएं, मगर अगला महाकुंभ देखने के लिए
हम में से कोई नहीं होता। यहाँ पहुंचे हर व्यक्ति के लिए महाकुंभ के अलग अलग मायने रहे। किसी के लिए त्रिवेणी में स्नान कर पापों से मुक्ति पाना रहा महाकुंभ, तो कोई ग्रहों के दुर्लभ संयोग का प्रभाव खुद पर महसूस करना चाहता था। कोई महाकुंभ की ऊर्जा को इस जिंदगी के रहते सहेजना चाहता था, तो किसी के लिए महाकुंभ में आना बस आजीविका का साधन रहा। किसी के लिए अलग अलग अखाड़ों से साधु महात्माओं की एक झलक पाना था महाकुंभ। तो कुछ लोग ऐसे भी रहे जो सनातनी मान्यताओं के अनुसार इस अमृत संयोग के बस साक्षी हो जाना चाहते थे। अब उद्देश्य अलग अलग जरूर थे, मगर उनकी पूर्ति के लिए साधन एक ही रहा, त्रिवेणी के अमृतमय जल में कुछ डुबकियां। हर हर महादेव। चले इसके बाद काशी विश्वनाथ अयोध्या। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया? वो धूप तो है, जल गए। इतना ज़्यादा उधर नहीं जाना ना। एक बॉटल देखो। अरे भाई और ले लो ले लो ले लो। नहीं ज़्यादा आगे नहीं जाना, यही दे दो, चढ़ा दो, जो चढ़ा हाथ। हो गया नहान? ये बहुत अच्छे से हो गया। हो गई तुम्हारी आस्था की डुबकी? हाँ, आज तक। तो क्या फिर क्या इरादा है अब? काशी अयोध्या? नहीं वो तो 90 के साथ ही जाना है। काशी अयोध्या भी नहीं? अभी नहीं। टाइम है तुम्हारे पास? नेक्स्ट टाइम। नहीं? नहीं। पक्का? तुमको कब के लिए छोड़ दिया? अब नेक्स्ट टाइम 90 के साथ। हाँ, बगैर मिर्चे के तो काम नहीं है, है ना? अपने भर के गिरेगा तो खाओ। चटनी करो ना। पकौड़ी खाएगी तू? पकौड़ी खाएगी भैया? ठीक है भैया। ओए तेरा, ये बिछड़ते नहीं है, पूरे को पूरा ग्रुप है ना, पूरा ग्रुप बांध रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम स्नान, ध्यान और थोड़ी सी पेट पूजा के बाद एक बार फिर से बाइक पर सवार थे वापसी के लिए, और अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी संगम के लिए। अब जाम की अनिश्चितताओं के चलते हमने वापसी की कोई टिकट नहीं कराई थी, तो वापसी में पहले बाइक पर फिर एक लोकल बस में सवार होकर हम एक बार फिर पहुंचे सहसौ बाईपास, और फिर वापसी की टिकट कराकर दूसरे दौर की पेट पूजा शुरू कर दी। तो हरी मिर्च भी दे दे, इतना खा लोगे? पक्का? अरे बर्गर नहीं बने तेरे बेटा, बहुत लेट लगा दी बेटा तूने। भाई साहब, तूने कुतुब मीनार बना दिया पूरा। क्या नाम है तेरा? शिवम। वाह वाह वाह, ज़्यादा भावनाओं में बस, ज़्यादा और नीचे बेटा, बस सॉस और दी, इसमें सॉस मत डालिए। मोनी अमावस्या में तो बच गया, मोनी अमावस्या में आप तो भीड़ क्या नहीं, ठीक है। और वापसी कब वहाँ से पैदल ही चल रहे हो? जी। या व्हीकल वगैरह लिया? नहीं कुछ नहीं जी।
अभी कहाँ की ओर प्रस्थान आपका? आपको यहीं तक जाएगा, कड़ा शीतला धाम तक जाऊँ। इस तरह शुभ नाम क्या बताया आपने? मैं छोटे लाल शर्मा, शर्मा जी हैं आप? अच्छा, कहाँ से बताया? कड़ा शीतला धाम। चलिए धन्यवाद, मिलकर अच्छा लगा और जय भोलेनाथ। दोस्तों, हमने पिछले 1.5 महीने में महाकुंभ से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखी और वहां से वापस आए कई लोगों के संघर्षों को सुना था। जैसे किसी को लंबे जाम का सामना करना पड़ा तो कोई त्रिवेणी तक ही नहीं पहुंच पाया, किसी को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, तो कई लोग बहुत ही ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां अपनों से बिछड़ गए थे। ऐसे न जाने कितने ही किस्से सुनकर हम मन बनाकर घर से चले थे, मगर शायद महादेव की कृपा ही थी जो अपने कन्वेंस के बिना बस से महाकुंभ की यात्रा लगभग 30 घंटों में ही पूरी हो गई। यानी हम 25 फरवरी की रात लगभग 10:30 बजे अपने घर पर थे। तो दोस्तों, लेट ही सही, ये थी हमारी महाकुंभ से जुड़ी यात्रा की कुछ यादें जो हमने आपके साथ साझा की। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।